अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबूर मेमन वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर से होंगे। एक बार फिर एक ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ हाजिर है। और अपार्टमेंट के ब्लॉग्स तो आपने मेरे काफ़ी देखे होंगे। प्लॉटिंग की सोसाइटी पे मैं काम ज़्यादा नहीं करता, बट कुछ लोगों ने बड़ा कमेंट किया कि आप प्लॉटिंग की सोसाइटी पे भी काम किया करें। तो इस वक्त बेसिकली मैं मौजूद हूँ जिना एवेन्यू की एक वन ऑफ दी टॉप 10 सोसाइटी में, जो कि लीना होम्स के नाम से है, जो कि अपोजिट मलिक कैंट चेक पोस्ट नंबर 6 है। और इस सोसाइटी का नाम है लीना होम। और बेसिकली 120 गज की कटिंग है यहाँ पे टोटली, और 6 एकड़ का ये प्लॉट है टोटल। और यहाँ पे टोटल तकरीबन 140 से 41 जो है प्लॉट्स हैं। इस वक्त जो कैटेगरी में विजिट करने के लिए आया हूँ वो कैटेगरी है 240 गज, मतलब 120 गज के 2 प्लॉट पे ये बना हुआ है। ये विला बना हुआ है, ये फुली फर्निश है और ये विला फॉर सेल है। मैं आपको लेके चलता हूँ और इसकी डिटेल शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो बेसिकली इसका कारपोश एरिया बना हुआ है, जो कि आपको एक अच्छे और बड़े विला में चाहिए ही होता है। तो इसमें अच्छा सा कारपोश एरिया बना हुआ है। इसी के साथ यहाँ पे इसके लेफ्ट हैंड पे स्पेस है, यहाँ पे आपको वॉशिंग एरिया दिया हुआ है। इसके बाद फिर एक बहुत ही खूबसूरत से यहाँ पे आपको डोर दिया हुआ है, जो कि आपको आपके विला के अंदर एंट्री देता है। इंटर होते ही ये लेफ्ट हैंड का एरिया है। लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे आपको ये इसका लाउंज का एरिया है, जो कि काफी स्पेशियस है। आप वॉल देखें लाउंज की, काफी स्पेशियस है। फिर यहाँ देखें तो ये एलसीडी का मुझे साइज नहीं पता, बस काफी ह्यूज साइज की एलसीडी लगी हुई है। फिर आपको पीछे एलईडी वॉल दी हुई है, काफी खूबसूरत सी। इसके बाद फिर यहाँ पे नीचे आपका लाउंज है, रूम 1 है। और रूम 1 पे लेके चलता हूँ, आपकी डोर चेक करें, काफी अच्छा और काफी खूबसूरत सा डोर है। और फिर ये रूम 1 है, और रूम 1 का साइज देखें तो हमारे 2 बेड लाउंज पूरा आ जाए, मतलब इतना साइज है हमारे रूम 1 का। ठीक है, अपनी रूम 1 की भी आप वॉल देखें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। बेड रखा हुआ है आपको, यहाँ पे कर्टन लगे हुए हैं, लाइट्स फैन सब लगे हुए हैं, सोफा भी साथ रखा हुआ है। फिर ये रूम 1 का वॉशरूम है। वॉशरूम में एंटर होते ही आपको एक क्लोजेट की स्पेस ये दी हुई है, एक क्लोजेट की स्पेस ये दी हुई है। और इसके बाद ये आपका वॉशरूम का स्पेस है, वैनिटी वगैरह भी आपको दी हुई है। सारी फिटिंग जो है वो इंपोर्टेड फिटिंग दी हुई है। साथ ही यहाँ पे आपको सेपरेट शावर का स्पेस दिया हुआ है। अब इसके बाद चलते हैं इसके किचन की तरफ। जब इतना बड़ा और इतना हसीन मिला होता है तो फिर उसकी किचन भी इसी तरीके का होता है। और किचन जो कि मेरे व्यूअर्स में ज़्यादातर लेडीज है जो पसंद करती हैं। किचन से पहले ये इसका डाइनिंग एरिया आ गया। ये मेरे राइट हैंड पे इसका किचन है। आप किचन चेक करें कितना खूबसूरत है। मतलब जितना अच्छा घर हो उतना अच्छा किचन होना जरूरी ही है। यहाँ पे आपका चूल्हा लगा हुआ है, इम्पोर्टेड चिमनी लगी हुई है। फिर ये आपके जो कैबिनेट बने हुए हैं, ये यहाँ ऊपर ओपन वाले बने हुए हैं, यहाँ नीचे आप देखें। और यहाँ आपका फिर एक जंबो साइज का रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे आपका बेसिक डाइनिंग एरिया दिया हुआ है कि यहाँ आपका बन रहा है आपके सामने मजे मजे के खाने, और यहाँ बैठ के आप खा सकते हैं। फिर साथ ही आपको एक डर्टी किचन भी दिया हुआ है। तो ये डर्टी किचन भी देखिए तो टोटल इंपोर्टेड फिटिंग के साथ बना हुआ है। और ये डर्टी भी डर्टी नहीं है, ये नॉर्मल घरों में जो है वो इस तरीके का किचन होता है। तो यहाँ पे डर्टी किचन भी काफी इंपोर्टेड है। ये बेसिकली इसका ग्राउंड का एरिया था। अब चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फिर इसमें सरप्राइजिंगली कुछ है, वो बेसमेंट भी है, लेकिन अभी इसका ड्राइंग रूम है, वो पहले कंप्लीट कराऊं मैं। अस्सलाम वालेकुम सबूर भाई, कैसे आप? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है भाई। आप इन लोगों को तो जानते हैं ना, हमारे बड़े बेहतरीन फलंदाज के यूट्यूबर भाई। सर आपकी मोहब्बत, सर आपकी मोहब्बत। ठीक है, ये जो हमारी व्यूअर्स है ना, इनकी मोहब्बत है। सर इनकी वजह से तो हमारे लिए इतने व्यूज आते हैं। सर जुबैर भाई को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू। आज इसके सामने मैं आपको लेके चलता हूं। अच्छा, ये बेसिकली इसका ड्राइंग रूम का स्पेस है माशाल्लाह। मतलब ये मेरे दिमाग से स्किप हो गया था, लेकिन ये इसका ड्राइंग रूम का है स्पेस। काफी अच्छे लाइट कलर के सोफे हैं। हमारे घर में से सोफे हो तो बच्चे खराब करते हैं, तो माशाल्लाह लाइट ग्रे और ब्लू के शेड में यहाँ पे सोफे रखे हुए हैं। कर्टन रखे हुए हैं, आपका झूमर लगा हुआ है, फैंस देखे फैंसी अच्छे लगे हुए हैं। तो काफी अच्छा, काफी खूबसूरत सा ड्राइंग रूम का स्पेस है। बात यहीं खत्म नहीं हुई, अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर से। फर्स्ट फ्लोर चलते हैं, देन इसके बाद इसमें एक और सरप्राइजिंग एंट्री है, वो उसका बेसमेंट है, वो भी आपको दिखा दें। अच्छा जी, ग्राउंड तो आपने देख लिया, अब चलते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर चढ़ने से पहले यहाँ पे खूबसूरत सा जो है वो झूमर लगा हुआ है। फिर ये स्टेयर्स हैं, साथ आपको विंडो ग्लास दिया हुआ है जिससे आपको व्यू नज़र आए। सामने मस्जिद है, और ये आप ऊपर आते हैं जैसे ही तो खूबसूरत सी फ्रेम्स लगी हुई हैं। अच्छा, ऊपर आते ही लेफ़्ट हैंड पे सबसे पहले जो है आपको टेरेस का स्पेस दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्पेशियस है। सामने मस्जिद है आपकी, ये आपका नीचे का व्यू है, और ऊपर से भी कवर किया हुआ है इसको। अब चलते हैं अंदर क्या है और क्या नहीं। तो ये काफ़ी खूबसूरत सा आपको ऊपर का एंट्रेंस मिलता है। सामने वॉल है, फैंसी वॉल है, पेंटिंग्स लगी हुई हैं। लेफ़्ट हैंड पे भी आपको यहाँ एक किचन का स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, साथ आपको वॉशिंग एरिया भी दिया हुआ है यहाँ पे। और ये फिर आपके ऊपर के रूम 1 की जो है वो एंट्री है। और ये साइज़ चेक करें रूम 1 का, क्या स्पेशियस साइज़ है रूम 1 का। वॉल चेक करें आप, बेड वॉल चेक करें, साथ आपको फैंसी लाइट्स हैंगिंग दी हुई हैं। और इतना बड़ा रूम का साइज़ है कि आपको 2 फैंस भी दिए हुए हैं।
फिर इसके बाद ये वॉल चेक करें तो यहाँ भी आपको फ्रेम्स दी हुई हैं, फैंसी लाइट्स भी दी हुई हैं। फिर ये आपकी जो है वो लाइब्रेरी स्पेस है एक तरीके से, यहाँ पे बुक्स वगैरह आप रख सकते हैं, फैंसी शोपीस रख सकते हैं। ये फिर आपका मिरर आ गया और ये आपका भाई आ गया, पीछे कुछ लोग हैं जो हमें फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद फिर इसके वॉशरूम में चलते हैं। तो ये इसका वॉशरूम है, इतना खूबसूरत वॉशरूम है। वॉशरूम में भी फोर सीलिंग दी हुई है। यहाँ पे फिर आपकी वार्डरोब्स आ गई जिसमें आर पार का नज़र आता है। फिर इम्पोर्टेड सारी सैनिटरी फिटिंग है। फिर ये एक और फैंसी शीशा आ गया। फिर यहाँ कमोड है, यहाँ आपका शावर का स्पेस है। और शावर आ कहाँ से रहा है, मेरा हाथ नहीं जा रहा, हाँ वो रहा, ये शावर का स्पेस है। तो ये रूम 1 है। अब चलते हैं इसके रूम 2 की तरफ। ये इन्होंने फ्लोरिंग भी की हुई है, बहुत खूबसूरत है, मज़े की है। अच्छा, अब ये मेरे राइट हैंड पे इसका रूम 2 है। ये रूम 1 से थोड़ा छोटा है, ये रूम 2 है। रूम 2 का भी काफ़ी अच्छी थीम दी हुई है। बेड वॉल देखें तो उसका थोड़ा सा यूनिक कलर है। फिर साथ जो पेंटिंग लगाई हुई है काफ़ी खूबसूरत लग रही है। साइड पे फैंसी लाइट्स लगाई हुई हैं। क्वीन साइज़ का बेड है यहाँ पे। और फिर इसमें भी फोर सीलिंग भी अच्छी हुई है, फ़ैन भी लगा हुआ है। और फिर यहाँ पे आपको ड्रेसिंग की स्पेस दी हुई है। और एक बार फिर ड्रेसिंग में आपका भाई आ गया सामने। और बैकग्राउंड चेक करें, काफ़ी खूबसूरत दरवाजे मुझे काफ़ी अच्छे डिज़ाइन लगे। फिर यहाँ पे वही ग्लास वॉल दी हुई है जिसमें आपको आर पार का नज़र आता है। फिर ये इसका वॉशरूम है। और वॉशरूम की टाइल देखें कितनी खूबसूरत है, जहाँ गंदगी करने आते हैं वो टाइल कितनी खूबसूरत है। फिर ये इसका कमोड, शावर का एरिया। और शावर देखें छत से आ रहा है। और फिर ये इसकी वैनिटी, टोटल इंग्लिश काम हुआ है। यहाँ का मिरर सिंपल है और यहाँ मैं भी सिंपल लग रहा हूँ। और फिर ये इसका वार्डरोब का स्पेस आ गया, फुल लाइटेड वार्डरोब है। तो ये रूम 1 यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है। रूम 1 में विंडो भी है बेसिक, जो कि सामने आपकी मस्जिद की फेसिंग की है। और यहाँ से आपको टेरेस का भी एक्सेस दिया हुआ है। अब चलते हैं इसके रूम 3 की तरफ। यहाँ से बाहर आते हैं, ये आपका आ जाता है अब तक का सबसे स्पेशियस रूम 3। ये रूम 3 में ये आपका बेसिक बेड एरिया है, बेड दिया हुआ है। साथ ही आपको जो है वो फैंसी वॉल लाइट्स भी दी हुई हैं, हैंगिंग लाइट्स भी दी हुई हैं। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे फिर ड्रेसिंग का स्पेस दिया हुआ है। यहाँ भी मैं बैठ जाऊँ, ड्रेसिंग का स्पेस आ गया। ऊपर एसी लगा हुआ है, कर्टन्स लगे हुए हैं। यहाँ भी काफ़ी बड़ी एलईडी लगी हुई है, पता नहीं कितने कितने इंच की लगी हुई है। तो ये एलईडी है, फिर एलईडी वॉल है। और फिर इसके बाद अब इसके वॉशरूम की तरफ चलते हैं। तो ये इसका वॉशरूम आ गया। क्या बात है, क्या बात है। होटल्स बुक कराते हैं हम, जाते हैं कहीं तो वहाँ कहते हैं कहीं जकूज़ी मिल जाए। ये इसका यहाँ पे एंटर होते ही कमोड है। और फिर ये चेक करें, क्या बात है, क्या बात है। क्या इसकी सामने टाइल्स वर्क देखें, फिर इसकी सैनिटरी देखें। ये इसका शावर आ गया। फिर यहाँ आ जाए तो ये एक अलग ही माहौल है। मतलब वॉशरूम नहीं है, रूम है पूरा। इधर भी स्पेस है। यहाँ आ जाए तो ये एक सेपरेट स्पेस, यहाँ पे डोर भी आपको दिया हुआ है जो कि आपकी वार्डरोब की स्पेस है। इस तरफ भी वार्डरोब है, इस तरफ भी वार्डरोब है। इतने कपड़े बंदा लाए कहाँ से, खैर, लेकिन जो इतना बड़ा विला अफोर्ड कर सकता है तो वो इतने कपड़े भी अफोर्ड कर सकता है। तो ये इसका वॉशरूम आ गया। ठीक है, रूम यहीं ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद फिर सिटिंग स्पेस भी आपको रूम के अंदर ही दी हुई है। ये चेक करें, क्लासी जिसको कहते हैं, ये इसकी सिटिंग स्पेस है। खूबसूरत सी घड़ी दी हुई है, खूबसूरत सी आपको एक वॉल दी हुई है। ये वॉल देखें तो इसकी खूबसूरती अलग है। और आप कॉम्बिनेशन देखें तो ब्लू ग्रे का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो ये एक सेपरेट स्पेस आपको यहाँ पे सिटिंग की दी हुई है। यहाँ आपका रूम का स्पेस है, फिर एक रूम जितना आपका वॉशरूम है। और चाहिए क्या आपको, 3 तो आपके यहाँ पे बेडरूम आ गए। नीचे आपने देखा 1 बेड और ड्राइंग का स्पेस है, किचन है, लाउंज है। अब जो इसका सरप्राइजिंग एंट्री है वो है इसका बेसमेंट। वहाँ लेके चलते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, तो अब इसके सरप्राइजिंग एंट्री जो मैंने आपको बताई जो कि है बेसमेंट की, चलता हूँ मैं आपको लेके बेसमेंट की तरफ।
ये चेक करें, ये आपका बेस, ये इसका बेसमेंट है। ये बेसमेंट में आपको सिटिंग स्पेस भी दी हुई है, सामने साउंड सिस्टम भी दिया हुआ है, बैठे यहाँ पे आप। अभी एलसीडी भी यहाँ लग जाएगी। और ये थिएटर का स्पेस दिया हुआ है आपको कि थिएटर आप इंजॉय करें यहाँ बैठ के। यहाँ पे आपको साथ जो है वो स्पेस दी हुई है। एक ये है जो आपकी वार्डरोब की स्पेस है, आप इसको स्टोर की मद में भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर एक स्पेस इसकी ये है, ये चेक करें, बेसमेंट में भी आपको रूम दिया हुआ है। ये इसका बेसमेंट का रूम है। और इसका साइज़ आप चेक करें, सोफ़े भी रखे हुए हैं, यहाँ पे बेड भी रखा हुआ है। और इसके एलईडी बोल रहा हूँ, सॉरी, इसकी जो है वो बेड की जो वॉल है वो देखें आप, रंगीन मिजाज है थोड़ा सा, लेकिन अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ पे भी ड्रेसिंग, और ये ड्रेसिंग पे आपका भाई। अच्छा, तो अब जो सरप्राइजिंग था बेसमेंट में, उसमें आपको फाइनली मैं लेके चलता हूँ। ज़ुबैर भाई हैं, थैंक यू ज़ुबैर भाई। अच्छा, ये एक आ गया सबसे जो है वो अलग शशका, और वो ये शशका है, आपको बेसमेंट में पूल दिया हुआ है जो कि एक काफ़ी अच्छे साइज़ का है। और मौसम ऐसा नहीं है कि इसमें छलांग लगाई जाए, वरना दिल बड़ा चाह रहा है। तो ये यहाँ पे आपको पूल का स्पेस दिया हुआ है जिसमें लाइटिंग भी लगी हुई है और वो लाइट्स चेंज होती है। ये आपका बेसमेंट में सिटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ मूवी देखो, सिस्टम लगा हुआ है साथ आपका, साथ आप यहाँ पे पूल एंजॉय करो। वॉशरूम भी दिया हुआ है आपको, वहाँ पे स्टोर की स्पेस भी दी हुई है। और मतलब एक वीआईपी शशका चाहिए होता है वो शशका यहाँ पे दिया गया है। और वो मेन शशका बेसमेंट में दिया गया है, जो बड़े बड़े हमने विलास देखे हैं उसमें होता है। ये इसकी वॉशरूम की स्पेस है यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये इसकी स्टोर की स्पेस है। स्टोर की स्पेस तो इतनी है कि बस आपके पास चीज़ें होनी चाहिए रखने के लिए। लेकिन ये जो है ना, ये पूल इसका बहुत क्लासी है, साइज़ भी अच्छा है, पानी भी इतना है कि बड़ा और बच्चा दोनों इसमें एंजॉय कर सकता है। और फिर ये यहाँ से निकल के आके यहाँ पे आप जो है वो रेस्ट कर सकते हो, जैसे साकिब भाई कर रहे हैं फुल चौड़े में। ये फिर इसका यहाँ पे एलईडी आ जाएगी। और ये बेसिकली बेसमेंट है। उमूमन बेसमेंट मैंने तो अपनी वीडियोस में जब बताया, पार्किंग के लिए बताया, इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी, जगह का नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन वो वहाँ पे भी बेसमेंट में जिम वगैरह था।